दिल्ली स्पेशल सेल के, अभी हमने दिल्ली स्पेशल सेल के उनको सुना और अभी हम सीधा मतलब अखिलेश जी के पास जा रहे हैं। अखिलेश, अभी हमने एडीजी एलओ को भी सुना। लाइव आईईडी बरामद की गई है यूपी से। दिल्ली, यूपी और महाराष्ट्र तीनों की पुलिस ने इस पूरे मॉड्यूल को बस किया। अखिलेश, बिल्कुल, आपने कहा कि ये बड़ी कामयाबी है पुलिस की। यूपी में तो एक बड़ा प्रदेश है और वहां पे चुनाव होने वाला है। इसको देखते हुए तमाम बड़े नेताओं की रैलियां होने वाली थी और ये एक ऐसा प्लान था जिसको जी बोलिए। किया होता, इन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया होता तो सोचिए कि आगे क्या अंजाम। एक बड़ी साजिश थी जिसका कि पुलिस ने खुलासा किया है। और अभी भी अखिलेश की ऑडियो में दिक्कत हो रही है। अखिलेश, मैं वापस जुड़ूंगा आपके साथ। सीधा जा रहा हूं एमएस बिट्टा साहब के पास। सीधा जा रहा हूं एमएस बिट्टा साहब के पास। बिट्टा साहब, आवाज आ रही है आपको? बिट्टा साहब, ऐश्वर्या कपूर बोलता है, आवाज आ रही है बाजी? आपकी आवाज कट रही है, मेरी आ रही है तो मुझे ओके करो। मैं बिल्कुल बाजी, ताड़ी ओके है। तुसी ऑन एयर हो, आवाज ओके, मैं तुहानू ओके कह रहा बिल्कुल। पूछता भारत, तुसी लाइव हो। मैं कह रहा हूं बिट्टा साहब, मैं एक बात आपको जी, देखो, मैं आपको एक बात बिल्कुल क्लियर कर दूं। हमारी सुरक्षा व्यवस्था आज की बिल्कुल क्लियर कट है टेररिज्म के खिलाफ। चाहे यूपी हो, हिंदुस्तान हो, दिल्ली हो, कोई कमी नहीं है। पाकिस्तान की तरफ से कोई कमी नहीं रहेगी कि हालात को खराब करने की कोशिश करे। और मैं एक आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं, हाँ जी, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर मिस्टर अस्थाना जी, जो सूरत के कमिश्नर रहे, जो टेररिज्म को, जो लॉ एंड ऑर्डर को बड़ी अच्छी तरह समझ रहे हैं। और दिल्ली के अंदर अगर कोई ये सोचे कि मैं वाकया करके चले जाऊंगा, ये नहीं हो सकता। ये पुलिस की बहुत बड़ी कामयाबी है कि कुछ भी वाकया होने से पहले पुलिस ने उसको दबोचा है। आपने लखनऊ में देखा होगा, लखनऊ के अंदर जो प्लानिंग थी आतंकवादियों की, 15 अगस्त, अयोध्या, दिल्ली के अंदर कितनी बड़ी प्लानिंग थी, पुलिस की कामयाबी। और दिल्ली के अंदर भी चाहे इंटेलिजेंस इनपुट होगा या दिल्ली का स्पेशल सेल होगा, और दिल्ली के पुलिस कमिश्नर के ऊपर जो सवाल उठाए जा रहे हैं, मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं कि वो पुलिस कमिश्नर है केपीएस गिल की तरह, दिल्ली के अंदर वाकया नहीं होने देगा। ये मैं गारंटी देता हूं। मैं इनके अनुभव को जानता हूं। दिल्ली पुलिस पूरी इस मामले को लेकर बिल्कुल क्लियर है कि टेररिज्म नाम की कोई चीज दिल्ली के अंदर नहीं है। लेकिन बिट्टा साहब, जो अभी अफगानिस्तान में हो रहा है, जो दुनिया कह रही थी उनके देश में हो रहा है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यही कह रहा था, ये तालिबान है और ये दिक्कत क्या है, ये हर जगह इस तरह की खुराफात करने की कोशिश करेंगे। आपको याद है वो तालिबान के प्रवक्ता जिसने कश्मीर का नाम लिया? जी बिट्टा साहब, भारत को तैयार रहना पड़ेगा और ज्यादा मजबूत। पहले और आज के हिंदुस्तान में बहुत बड़ा फर्क है जनाब। बिल्कुल है। क्या मेरा आपसे सवाल है, क्या जम्मू कश्मीर के अंदर क्या टेररिज्म को कंट्रोल नहीं किया? क्या पिछले 7 साल के अंदर, मुझे कोई बताइए, दिल्ली के अंदर बम ब्लास्ट, मुझे बताइए बॉम्बे के अंदर बम ब्लास्ट, मुझे बताइए ट्रेनों के अंदर बम ब्लास्ट, क्या कोई वाकया हुआ? हमने, हमारे फोर्सेस ने कंट्रोल किया। और जहां जो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की पॉलिसी है टेररिज्म के खिलाफ, वो बिल्कुल क्लियर कट है। देखो, तालिबान की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से कोई कमी नहीं रहेगी इस देश के अंदर हालात खराब करने के लिए। पर हिंदुस्तान कभी पहल नहीं करता। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं ना, नरेंद्र मोदी, हम किसी को छेड़ते नहीं, वो छेड़ेगा तो छोड़ते नहीं। मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं एक राष्ट्र का, मैं छोटा सा एक भी व्यक्ति हूं, मुझे बोलने का अधिकार है। हमें प्रधान साहब, आपने अपने आप इस आतंकवाद को झेला है। मैं आपको डिबेट में नहीं ला रहा, लेकिन 1-2 सवाल और पूछ रहा हूं। आपने खुद इस आतंकवाद के भुक्तभोगी हैं, आपने झेला है। मैं कह रहा हूं, जो लोग पूरे विश्व में, बेटा साहब सवाल सुन लो माड़ा जा, मैं कह रहा हूं पूरे विश्व में और हिंदुस्तान में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो इस तालिबान को आज कहते हैं कि ये बदला हुआ तालिबान है। उनको अब मैसेज देना पड़ेगा ना, ये तालिबान कोई बदला हुआ तालिबान थोड़ी है। और जो अफगानिस्तान में हो रहा है उसका असर पूरे विश्व में होगा। वो ओसामा बिन लादेन का जवारी आ गया ना, बाहर निकल के वीडियो दे रहा है अल कायदा का, क्योंकि उसको लग रहा है कि तालिबान की सरकार आ गई मतलब अफगानिस्तान में। और बाहर आके सिर्फ 30 सेकंड और बोल रहा हूं बिट्टा साहब, वो कहता है कि अब समय है, हमारा दुश्मन छोड़ के भाग गया है, अब उसके घर में जाके मारो। ये जवारी कह रहा है वीडियो कॉन्फ्रेंस में।
आप समझ रहे हैं पूरे विश्व पर कितना बड़ा एक खतरे का बादल मंडरा रहा है बिट्टा साहब, और ये लोग तालिबान की तरफदारी करते हैं। मैं बताता हूं, सुनिए, क्योंकि बात कट रही है, सुनिए। हिंदुस्तान को नहीं, पूरे विश्व को खतरा है, पूरे विश्व। कहां यूनाइटेड नेशन, कहां है दुनिया? मैं सवाल पूछना चाहता हूं, क्या दुनिया कभी टेररिज्म के खिलाफ एक होगी? ये हिंदुस्तान तो मुकाबला कर लेगा। मैं आपको बताऊं, हम कोई तलिबान या ये झगड़े में हम पढ़ना नहीं चाहते, पर हमारे मुल्क की तरफ अगर कोई आंख उठा के देखेगा हम छोड़ेंगे नहीं। पर दुनिया कहां खड़ी है? पूरे विश्व को एक होना चाहिए। आज उन्होंने अफगानिस्तान में कब्जा किया, फिर आगे। क्या ये पुराने इतिहास के पन्नों, खूनी पन्नों को खोलना चाहते हैं? दुनिया को एक होना पड़ेगा। अमेरिका ने बहुत बड़ी गलती की है जी, अपने फौजों को वापस भेज करके, हथियार छोड़ करके अमेरिका ने बहुत बड़ी गलती की है। अमेरिका को चाहिए था कि पूरे विश्व को एक करता, हिंदुस्तान को भी जोड़ता और वहां पे कंट्रोल करते। पहले यह चीज होनी चाहिए थी, किसी ने नहीं की। बिल्कुल बिल्कुल बिट्टा साहब, 1 मिनट और रहो, मैं अपने बस पूरे पैनल को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। एक आखिरी सवाल आपसे और पूछ रहा हूं बेटा साहब, सारा पैनल मेरे साथ है। संगीत रागी जी जुड़ रहे हैं, विशाल मिश्रा से इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। विशाल मिश्रा जी हैं, धर्मवीर चौधरी हैं, प्रवक्ता हैं बहुजन समाजवादी पार्टी के। अजय वर्मा जी हैं, मैं तो इन्हें कांग्रेस का नेता कहता हूं। सैयद जरीन है, समाजवादी पार्टी की नेता हैं। धर्मवीर चौधरी जी मुझे दिख नहीं रहे हैं। ये सारे राजनेता हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं बिट्टा साहब, आपसे आखिरी सवाल, मेरे को पता है आपको जाना, आपसे आखिरी सवाल ये है, आज दुनिया, हाँ बोलिए, पहले आप अपनी बात पूरी कीजिए। मेरी बात सुनिए। ये कर रहे हैं सारी वोट बैंक की पॉलिटिकल पार्टियां, याद रखिए बेटा साहब, ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स इस देश को बहुत बड़ा नुकसान करेगी। वो कहते हैं ना, दुश्मनों के सितम का खौफ नहीं, अपनों की वफा से डरते हैं। वो कहते थे ना कवि प्रदीप जी, क्या कहते थे? कहनी है बात यही, इस देश के पहरेदारों से संभल के रहना, अपने घर में छुपे हुए गद्दारों से। आज हमारी सीमाएं सुरक्षित है और ये पॉलिटिकल पार्टियां अपनी वोट बैंक की खातिर ये गंदी राजनीति करती हैं, ये देश को तबाह करना चाहती हैं, ये तालिबानियों की मदद करती हैं, ये ISI की मदद करती हैं। पूछना चाहता हूं इन पॉलिटिकल पार्टियों को, क्या किस तरीके से सरहदों पे हमारे जवान मौत का कफन बांध के आपकी ड्यूटी निभाते हैं? कभी उनको गए क्या? कहीं परिवारों के घर में गए? ये तो लाशों पे राजनीति करते हैं, ये तो आतंकवाद पे राजनीति करते हैं। तो ये थे MS बिट्टा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। चेयरमैन ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सारे पैनल के पास जा रहा हूं। गौरव भाटिया हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं बीजेपी के और वरिष्ठ वकील तो हैं ही हैं सुप्रीम कोर्ट में। मेरे साथ संगीत रागी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट विशाल मिश्रा हैं, धर्मवीर चौधरी हैं, सैयद जरीन और अजय वर्मा। मैं सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं। गौरव भाटिया जी, मैं सिर्फ 1 मिनट चाहता हूं कि जरा अजय वर्मा जी के पास 10 सेकंड के लिए जाऊं और फिर आपका रिस्पॉन्स, क्योंकि ये सवाल आपसे लेंगे। मैं इनसे पूछ रहा हूं जरा, चौधरी जी, धर्मवीर जी, आप तो BSP के आधिकारिक प्रवक्ता हैं, आपको यह दिख रहा है उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, और फिर भी कुछ लोग, कुछ राजनेता उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो कूदने के लिए तत्पर हैं, वो तालिबान की मतलब कसीदे पढ़ने में उनको कोई शर्म नहीं आ रही, कोई कमी नहीं हो रही। कई नेता हैं जो तालिबान, वो भूल रहे हैं कि तालिबान है मतलब अफगानिस्तान में, लेकिन उसका असर किस तरह से हमने अमेरिका से लेकर पूरे विश्व में देखा है, भारत ने भी देखा है, बंबई में। दुनिया में कोई भी व्यक्ति तालिबान को अच्छा या गंदा नहीं कर सकता, वो हैवान है। धर्मवीर चौधरी जी, यूपी के इलेक्शन से पहले तालिबान पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, हैवान है। देखिए ऐश्वर्य जी, इस देश में अभी 70 साल की आज़ादी के बाद भी रोटी, कपड़ा और मकान के लिए इस देश का आम आदमी जूझ रहा है, और प्रदेश में, पूरे वर्ल्ड में कोरोना महामारी का प्रकोप चल रहा था। तो मैं तो सभी सरकारों से ये अनुरोध करूंगा कि जो बाबा साहब ने संविधान में मजबूत कानून की व्याख्या की है, कोई भी आतंकवादी, टेररिस्ट, बदमाश, गुंडा, माफिया कानून से बड़ा नहीं हो सकता, उसको सख्त
सख्ती से सख्ती के साथ में कानून के द्वारा कुचलने का काम किया जाए और अमन चैन उत्तर प्रदेश में कायम हो। लेकिन मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार लॉ एंड ऑर्डर में फेल हो गई है और आज प्रदेश में जो त्राही त्राही मची हुई है, चाहे वो किसानों के रूप में है, चाहे नौजवानों के रूप में हो, चाहे वो ब्राह्मण समाज की 500 हत्याएं हो चुकी हैं उसके रूप में हो, ये सरकार जो है निकम्मी है। और 2022 के चुनाव में ये सरकार राम राज्य का वादा करके आई थी, लेकिन ये रावण राज से भी बुरी सरकार साबित हुई है उत्तर प्रदेश में खासकर। तो ये सरकार को बदलना होगा ऐश्वर्या राय जी। और आप देखिएगा उत्तर प्रदेश में ये बदलाव की बयार गाजियाबाद से गाजीपुर तक जाएगी और उत्तर प्रदेश में 2022 की ये योगी जी की सरकार रिपीट नहीं होगी। पिछले 30 साल का जो रिकॉर्ड है उत्तर प्रदेश का खासकर, उसमें कोई सरकार रिपीट नहीं हुई है। तो जो लॉ एंड ऑर्डर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के शासन में आपने पूर्व में देखा 2007 से गौरव भाटिया सुन रहे हैं ना, 4 बार की सरकार में, आज उत्तर प्रदेश में ऐसे लॉ एंड ऑर्डर की जरूरत है जो गुंडों और बदमाशों के मन में भय व्याप्त कर दे और वो उत्तर प्रदेश की सीमा में घुसने की हिम्मत ना करें। गौरव भाटिया जी, इन्होंने तो सीधा वार आपके पार्टी और आपकी उत्तर प्रदेश की सरकार पर कर दिया है। गौरव भाटिया जी कह रहे हैं आपकी गलती है, बल्कि आज पकड़े गए हैं जी 6 लोग, 6 आतंकवादी। भ्रष्टाचारी बोनों को मत लाया करिए वार करने के लिए। सबसे पहले तो मैं शाबाशी देना चाहूंगा, हमें गर्व है हमारी पुलिस फोर्स पे, जिन्होंने इन क्रिमिनल्स को पकड़ा है और एक वारदात होने से इसको रोका है। यही दिखाता है कि प्रतिबद्धता जो है, चाहे केंद्र की सरकार चाहे योगी आदित्यनाथ जी, उनकी नागरिकों के प्रति है। अब हम लोग क्योंकि आतंकवाद पे बात कर रहे हैं तो मैं पहले बसपा की बात कर लेते हैं। देखिए, अच्छा लगा कि 5 करोड़ की बुआ और उनके प्रवक्ता आज बाहर निकले हैं जनता से बातचीत करने के लिए। उनको चिंता हो रही है कि जो अराजक तत्व हैं उनको जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। ब्राह्मण समाज के लोगों की चुप कराइए, हत्या कर दी गई उत्तर प्रदेश में, प्लीज चुप कराइए, इस पर विचार दीजिए। सुनिए, ये उंगली मायावती को दिखाइएगा, उनको अच्छी लगती होगी, मुझे मत दिखाइए प्लीज। ऐश्वर्या जी बत्तमीजी मत करवाइए। नहीं, आराम से, कोई बत्तमीजी नहीं करा रहा गौरव भाटिया जी, आराम से, कोई और नहीं करता, आराम से, आराम से, शांति से, शांति से, कह रहा हूँ कि शांति से, शांति से। धर्मवीर जी, धर्मवीर जी, एक एक करके जब आप बोले वो चुप थे। देखो, मेरी यही दिक्कत है धर्मवीर जी। चौधरी साहब, एक एक करके, चौधरी साहब सवाल पूछो फिर जवाब तो लो ना। जवाब पे भी आप बोलने लगोगे कैसे चलेगा? अगला जवाब दे रहा है भाई, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं, जवाब तो देने दीजिए। आप उनके जवाब में बीच में खड़े हो जाएंगे कैसे चलेगा? जवाब देने दीजिए उन्हें। गौरव भाटिया जी बोलिए, बात पूरी कीजिए सर। धन्यवाद। तो देखिए, मैं इतना ही बसपा की पहले बात कर ले। मुख्तार अंसारी शायद इन्हीं की पार्टी में थे। मायावती ने अभी कुछ ही दिनों पहले घोषणा करी कि अब उनको टिकट नहीं दिया जाएगा। तो भाई, कानून व्यवस्था क्या मुख्तार अंसारी संभालेंगे आपके? बताइए। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी की करते हैं। समाजवादी पार्टी तो ऐश्वर्या जी वो है, प्लीज ऐश्वर्या जी ऐसे नहीं कर। चौधरी साहब अभी समझाया। चौधरी साहब फिर मेरे को आपको, चौधरी साहब फिर मैं आपका फेडर डाउन करूंगा तब आप शांति में आएंगे। चौधरी साहब बोलने तो दीजिए, बात तो पूरी होने दीजिए। ऐसे डिबेट में मजा नहीं आता है चौधरी साहब, ना आपको ना मुझको। क्या फायदा है? शाउटिंग मैच थोड़ी है, रिलैक्स कीजिए। आपने बोला, बात पूरी करी। गौरव भाटिया को बात तो पूरी करने दो। अरे इतने तो वकील नहीं करते जितना आप उन्हें बोलने नहीं दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का बात तो पूरी करने दीजिए उनको भाई। सर बोलिए, अपनी बात पूरी कीजिए। आप भी बोलिए। मैं एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आपके चैनल पे बताता हूं जी। जहां नरेंद्र मोदी जी, योगी आदित्यनाथ जी ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि नागरिक सुरक्षित रहें, वहां पे इन लोगों का आतंकवाद के प्रति रवैया क्या है? शफीकुर रहमान बर्क तालिबानियों को ऐश्वर्या जी बताते हैं स्वतंत्रता सेनानी है। आप बताइए कैसी तुलना है? और इनका जब सरकार थी तो मैनिफेस्टो इन्होंने उससे पहले लागू किया। साहब फिर समाजवादी पार्टी ने चौधरी साहब को जी क्या कहा? सैयद कि अगर मुस्लिम युवक होगा तो आतंकवाद का मुकदमा भी हम वापस ले लेंगे। और अभी जब कुछ संदिग्ध आतंकवादी पकड़े गए तो अखिलेश यादव का बयान आया, हमें उत्तर प्रदेश की पुलिस पर भरोसा नहीं है। वो प्रेशर कुकर याद है, जब पकड़ के पुलिस वाला लाया तो अखिलेश यादव ने कहा नहीं, मुझे यूपी पुलिस पे भरोसा नहीं है। क्यों?
क्योंकि जो आरोपी थे वो मुसलमान थे। अब कांग्रेस की बात करते हैं। 26/11 का हमला हुआ भारत पर। आपको मालूम है राहुल गांधी डांस कर रहे थे पार्टी 4 बजे तक सुबह बताते। वो कह रहे थे कि अभी पार्टी बाकी है, मैं डांस करूंगा। फाली होमी मेजर ने कहा पाकिस्तान को नेस्त नाबूद कर देंगे, फॉर्मर एयर चीफ मार्शल, लेकिन मनमोहन सिंह जी ने इजाजत ही नहीं दी। और अब देखिए पाकिस्तान को हमने बालाकोट एयर स्ट्राइक करी और ठोका, उनको घुस के सर्जिकल स्ट्राइक में ठोका। ये फर्क आया है भारत में। यहाँ श्री नरेंद्र मोदी जी सुनिश्चित करते हैं कि विश्व पटल पर आतंकवाद को एक मुद्दा बना के और विश्व में जो बड़े देश हैं वो भारत के साथ खड़े हों। दूसरी तरफ हमारे देश में आस्तीन के सांप है जो यहाँ का दूध पीते हैं लेकिन डसते भारतीयों को है, वो डसते भारत को है। ये आस्तीन के सांपों से लड़ाई है, ये ज्यादा खतरनाक है। और किसी सुन रहे हैं आप सब, मेरा ये दिक्कत है और ये मैं सब राजनेताओं से कह रहा हूं, आपसे भी। संगीत रागी जी, सर आपने धर्मवीर चौधरी को सुना, अजय वर्मा जी, अभी मैं आऊंगा तो आप बोलने लगेंगे। जरीन मैम, आप सैयद जरीन, आप भी समाजवादी पार्टी की नेत्री हैं, मैं सबसे, लेकिन मैं प्रोफेसर रागी, मतलब आतंकवाद का समर्थन आज की तारीख में 21वीं सदी में कैसे हो सकता है? आप देख रहे हैं आज भी वो अमेरिका जिस तालिबान को चाबी सौंप के गया है सर अफगानिस्तान की, वहां रोज हर घंटे किस क्रूरता से महिलाओं का, बच्चों का, युवाओं का किस तरह से, प्रोफेसर रागी, किस तरह से मतलब उनको मारा जा रहा है और उसके बाद भी कुछ लोग इस तरह की टिप्पणी करें। प्रोफेसर रागी। ऐश्वर्या जी, मुझे लगता है उससे बड़ा खतरे के बारे में इशारा करके अभी बिट्टा जी जा चुके हैं। जो लोग हैं वो आपके घर के अंदर छुपे हुए हैं। तालिबान के अभ्युदय के बावजूद, उनकी नृशंस हत्या और जंगली बर्बरता के बावजूद, भारत का मुस्लिम समाज का कोई मौलाना आकर के खड़ा होकर के कहा क्या कि ये इस्लाम की व्याख्या जो तालिबान ने किया है वो गलत है, ये जंगली है, ये वहशीपन है, ये असभ्यता है? कोई नहीं कहा। पता है क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि तालिबान के रूप में सही इस्लाम का अभ्युदय हुआ है। और शायद एक इस्लाम का अभ्युदय वहाँ हुआ था जो मक्का से निकल करके और पूरा सेंट्रल एशिया को रौंदते हुए स्पेन तक चला गया था, अफ्रीका को रौंदते हुए चला गया था। उनको लगता था कि एक नया इस्लाम जो आतंकवाद का ही पर्याय होगा वो अब फिर से अफगानिस्तान की भूमि से आए, अब कश्मीर के अंदर फिर दहशतगर्दी होगी और भारत उससे पीड़ित होगा। इस देश का एक भी बड़ा नेता मुस्लिम समाज का आकर के सड़कों पर प्रदर्शन नहीं करने आया है। ये आने वाले भारत के अंदर के होने वाले खतरों का संकेत है। यदि आज आपने नहीं चेता, इसका इशारा योगी जी ने किया है और मैं उनको साधुवाद देता हूं कि उन्होंने ये इस बात की ओर इशारा किया है। आप जानते हैं आने वाले दिनों में ये शाहीन बाग क्यों हुआ था साहब? ये शाहीन बाग की प्रक्रिया क्यों थी? ये उसी का एक रूप था। ये शाहीन बाग ऐसे इस देश में आने वाले और खड़े होंगे और जब तालिबान ताकतों की जब उनको सह प्राप्त होगा तो एक नहीं हजारों सैकड़ों शाहीन बाग वो फिर से खड़े करेंगे। मुझे इस खतरे का डर है। जिस तालिबान को आप कह रहे हैं वह एक देवबंद इस्लाम की व्याख्या है और वही देवबंद इस्लाम की व्याख्या अफगानिस्तान डूरंड लाइन के इस पार भी है, उस पार भी है। उसी में से अलकायदा भी पैदा होता है, जैश-ए मोहम्मद भी पैदा होता है, हिजबुल मुजाहिदीन भी पैदा होता है, तहरीक तालिबान भी पैदा होता है। बिल्कुल प्रोफेसर रागी। गौरव भाटिया, ये जरा न्यूज सुनिए। सैयद जरीन, अजय वर्मा जी, धर्मवीर चौधरी, ये न्यूज सुनिए। उत्तर प्रदेश के पुलिस सूत्रों के अनुसार यूपी एटीएस ने हिरासत में जिनको लिया है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मैं दोहरा रहा हूं, जिनको हिरासत में लिया है वो आज, और ये उत्तर प्रदेश पुलिस के सूत्रों से खबर आ रही है, सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अलीगढ़ में होने वाली आज की जनसभा पर हमला करने की योजना बना रहे थे। वो अयोध्या में भी हमला करने की योजना बना रहे थे।
आप समझ रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली निशाने पर थी आज की। गौरव भाटिया जी, सैयद जरीन, अजय वर्मा जी, अब आप कहेंगे कि यह गलत है, आप कहेंगे कि उत्तर प्रदेश पुलिस के सूत्र जो कह रहे हैं वो गलत है, आप कहेंगे कि यूपी, महाराष्ट्र और दिल्ली की पुलिस ने जिन 6 लोगों को पकड़ा है उनके निशाने पर प्रधानमंत्री की आज की अलीगढ़ की रैली नहीं थी। उत्तर प्रदेश के पुलिस के सूत्र बता रहे हैं गौरव भाटिया जी कि सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अलीगढ़ की रैली नहीं, सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अलीगढ़ की रैली नहीं, अयोध्या पे भी, राम जन्मभूमि है जहां अयोध्या, वहां पर भी हमले की योजना थी। मैं हर बार कहता हूं कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता अजय वर्मा जी, सैयद जरीन, लेकिन अगर आतंकवादी पकड़े जाते हैं तो सबसे पहले उनका मजहब नहीं देखना चाहिए। आतंकवादी होता है, आतंकवादी मजहब से ऊपर होता। मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि ये कुछ सोचते नहीं हैं, ये लोग कुछ सोचते नहीं हैं। सैयद जरीन, ऐश्वर्य 2017 में कब्रिस्तान और शमशान करने वाले 2022 के चुनाव से पहले जो अब्बा जान चिल्ला रहे हैं, तो ये क्या सांप्रदायिक चीजों को नहीं दर्शाता है? एक इतने पवित्र रिश्ते, जो माता पिता, जो वालिदैन, जो पेरेंट्स होते हैं, उसका संबोधन आप गाली की तरह कर रहे हैं। आप इस उत्तर प्रदेश के लोकतंत्र के सबसे बड़े आप चुन कर आए हैं और आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या ये शोभा देता है कि सबसे बड़े संवैधानिक पद पर आप बैठे हैं, आप वहां पर अब्बा जान चिल्लाकर एक माता पिता के संबोधन को आप गाली बना रहे हैं? क्या ये शोभा देता है? ठीक है, चुनाव आ रहा है, आपको वोट मांगने हैं, तो आप अपने विकास के 4.5 साल में जो आपने विकास के काम करे, आप उस पर वोट मांगिए, ना कि क्योंकि आपने काम तो किया नहीं है, इसीलिए आपको अपने विज्ञापनों में विदेश और कलकत्ता जैसे जो वहां पे जो काम विकास के हुए हैं, आप उनके पिक्चर्स का, आप उनकी तस्वीरों का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि आपने अभी तक कोई काम नहीं किया है। महिलाओं का उत्तर प्रदेश जो है वो महिला अपराध और रेप की कैपिटल बनता जा रहा है, चाहे हाथरस हो, चाहे उन्नाव हो, चाहे शाहजहांपुर हो, चाहे हरदोई हो। आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? जब बेरोजगार उत्तर प्रदेश का सड़क पर निकल कर आता है तो यहाँ पर उन्हें डराने के ट्वीट करे जाते हैं। महिलाएं जब रोजगार मांगती हैं सड़क पे निकलकर, तो यहाँ पर उन्हें लाठियां डंडे पड़ते हैं। किसान 9 महीने से बैठा हुआ है, उस पे कोई बात करने को तैयार नहीं है, उनको डराया धमकाया जा रहा है। आप कहां की बात करेंगे? तो सांप्रदायिक दंगे कौन भड़का रहा है? बीजेपी भड़का रही है या विपक्ष भड़का रहा है? कौन ये बात कर रहा है? अब्बा जान लाने का तुक कहां था? हाँ, सच में आपने शमशान बनाया, आपने गंगा घाटों को आपने बिल्कुल शमशान बना दिया। जब हमारे अपने भाई बहनों की लाशें, कोरोना ग्रस्त लोगों के परिवार की लाशें जब वहां से निकली है ना गंगा घाट से, विशाल मिश्रा सुन रहे हैं? बनाया। आप रामराज की बात करने आए थे, आपने क्या रामराज की बात करी? आपने खुद जवाब देना चाहता हूं, गंगा घाटों को शमशान बना दिया। दीजिए एक-एक करके। आप सांप्रदायिक बातें करना बंद कीजिए, आपको शोभा नहीं देता ये बातें करना। धर्म की आप चुनाव आ रहा है, आप अपने द्वारा, अपने पार्टी द्वारा किए हुए विकास कार्यों की बात कीजिए, उनको आप अपना चुनावी मुद्दा बनाइए। जो उत्तर प्रदेश की जनता के बोलिए महंगाई है, शिक्षा है, स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, बिजली कम, इसमें जवाब दीजिए विशाल जी। आप अब्बा जान जवाब दीजिए विशाल जी, जवाब दीजिए। हिंदुस्तान पाकिस्तान करेंगे। आज इनको अब्बा जान से बहुत दिक्कत हो रही है। हाँ। आप ये बताइए कि क्या अब्बा जान कोई असंसदीय शब्द है? बिल्कुल हमें तो नहीं लगता कि ये कोई असंसदीय शब्द है, खासतौर से उस पार्टी के लोगों के लिए जिन्होंने अपने घोषणा पत्र में मुस्लिमों को रिजर्वेशन देने की, खास तौर से उस पार्टी के लिए जिन्होंने MY का गठबंधन बनाया था। और तो और कांग्रेस के सबसे बड़े नेता जो प्रधानमंत्री के संवैधानिक पद पर थे, उन्होंने क्या कहा था कि देश के प्राकृतिक संसाधनों पर
सबसे पहले मुस्लिमों का हक है, तो अगर उसी बात को रिटरेट कर दिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने, तो क्या गलत किया आप हमको बताइए। आप कहें तो ठीक है, आप मुस्लिमों का सैयद जरीन जवाब दीजिए। आप मुस्लिमों को सैयद जरीन जवाब दीजिए। आप मुस्लिमों को संतुष्ट करने के लिए विशाल मिश्रा सुनिए, विशाल मिश्रा अब जवाब लीजिए, सुनिए। यहाँ पर उत्तर प्रदेश नहीं रख सकते हैं बॉस, 50-50 1 वर्सेस 1। उनके बेसिक मुद्दों पे चुनाव लड़ना चाहते हैं। 1 वर्सेस 1 रखिए। आप किस बात पे चुनाव लड़ना चाहते हैं, आप क्लियर करिए। गिरद माफिया हुआ करते थे, सत्ता का संचालन करते थे, और किस प्रकार से सत्ता उन माफियाओं का सागिर्द बनकर उनके पीछे पीछे चलती आ रहा हूं गौरव जी, 1 मिनट। वो दिन जब केवल सैफई महोत्सव होता था, विकास भूल गए वो दिन जब पूरे उत्तर प्रदेश में बिजली नहीं आती थी। गिनवाइए आप उत्तर प्रदेश। गौरव भाटिया सैयद जरीन। मैं मान जाऊंगी, आप गिनवाइए। गौरव भाटिया गिनवाइए कह रही है सैयद जरीन। हाँ, मैं गिनवाता हूँ। पहले मैं इनकी बात का उत्तर देना चाहूंगा। प्लीज चिल्लाइए मत मैडम, प्लीज चिल्लाइए मत। देखिए, पहले तो पेरेंट्स जो होते हैं बड़े सम्मानित होते हैं पेरेंट्स। आप लोग तो मैं इसलिए कहूँ, कौन सा ऐसा राजनीति में बेटा है जिसने अपने अब्बा जान को कुर्सी से हटा के खुद कुर्सी ले ली। पेरेंट्स जो होते हैं ना, पेरेंट्स बहुत सम्मानित होते हैं, तो अपने पेरेंट्स भाटिया आपको चुप करा लीजिए, शोभा नहीं देती प्लीज चुप कराइए। आपको ये बोल के थक गया गौरव जी, आप नहीं जी, ऐसे नहीं। सैयद जरीन एक करके, जरीन जी एक करके, जब आप बोले तो वो चुप रहे, जब वो बोले तो आप चुप रहे। अरे इतना तो निवेदन मैं आप सबसे कर चुका हूं। अजय जी अभी तक एक भी बार नहीं बोले, तब भी चुप है। बताइए शांति से, प्लीज बोलिए गौरव जी, बोलिए। अब मैं बोल लूं? मैं केवल 2 मिनट लूंगा, लेकिन इनके चेहरे का नकाब हटा के इनकी जो घिनौनी राजनीतिक सूरत है उसको उजागर करना चाहता हूं। तो पहले तो पेरेंट्स जो होते हैं बहुत सम्मानित होते हैं, तो अपने अब्बा जान को खींच के कुर्सी से हटाया नहीं जाता। दूसरी बात, शमशान और कब्रिस्तान की करी, ये क्यों करी गई आपको मालूम है ऐश्वर्या जी? मेरे हाथ में आंकड़े, इनका बजट था। कोई अपनी पत्नी को भी नहीं छोड़ता है। पत्नी चुप करो। बहुत सम्मानित मैं तो मैं तो प्लीज से ज्यादा बोल रहा हूँ। आपका अर्ध वस्त्र होती है। ठीक है, आप ऐश्वर्या जी तय कर लीजिए। हम लोग का तो ये स्तर है नहीं, रिलैक्स। हम लोग का तो स्तर ये है नहीं। अरे रिलैक्स गौरव जी, किसी का भी नहीं, ना उनका ना आपका ना हमारा, सब शांति से। अजय वर्मा जी ला रहा हूँ। सैयद जरीन एक सेकंड। अजय जी पहले बात पूरी हो जाने दीजिएगा, फिर मैं आपके पास आ रहा हूँ। आप बोलिएगा, वो भी नहीं बोलेंगे, एक दूसरे के ऊपर कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ इतना निवेदन है। बोलिए, अपनी बात पूरी कीजिए गौरव जी। हाँ, धन्यवाद। देखिए, 2-3 मुद्दे उठाए हैं जरीन बहन ने, मैं उसका उत्तर दे दूं क्रमवार तरीके से, तथ्यों के साथ। शमशान कब्रिस्तान की बात क्यों हुई आपको मालूम है? समाजवादी पार्टी की सरकार का 2012-13 का बजट कब्रिस्तान के लिए था 200 करोड़, शमशान के लिए था 0। 2013-14 में ये बढ़ के 300 करोड़ हो गया कब्रिस्तान के लिए, और शमशान के लिए था 0। तो ये भेदभाव क्यों होता? दूसरी बात, इन्होंने करी कि दुराचार होते हैं। तो मैं इनको बता दूं, योगी जी की सरकार में जो गुंडे हैं, अपराधी लोग हैं, ये जेल की सलाखों में हैं। लेकिन हाँ, किसी के नेता ने ये जरूर कहा था, लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। ये कौन नेता था ये सब जानते हैं, इसलिए बताने की जरूरत नहीं। जहां तक किसानों की बात है, तो मैं ये भी याद दिला दूं, आजम खां जेल की सलाखों के पीछे क्यों सड़ रहे हैं आपको मालूम है? वो इसलिए कि उन्होंने किसानों की जमीन ली है, और वो जमीन वापस किसने ली है किसानों के लिए उनसे? वो हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं। और अंत कर रहा हूं, ये मैनिफेस्टो देखिए, मुसलमान ये देखिए, ये सपा का है, ये पहचानेंगे। इसमें लिखा हुआ है, और पढ़ देता हूं, दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई की आड़ में उत्तर प्रदेश के जिन बेकसूर मुस्लिम नौजवानों को जेलों में डाला गया है, उन्हें न सिर्फ फौरन रिहा कराया जाएगा, बल्कि मुआवजे के साथ इंसाफ भी दिया जाएगा। और उच्च न्यायालय ने ऐसा करारा थप्पड़ मारा समाजवादी पार्टी सरकार को कि वो रोक लगा दी। तब इनको समझ में आया कि आतंकवादी में अगर मुसलमान ढूंढ के राजनीति करोगे तो यही हश्र। अजय वर्मा जवाब दे रहे हैं। अजय वर्मा जवाब दे रहे हैं। अच्छा ठीक है, सैयद जरीन उसके बाद आ रहा हूं। अजय जी, सैयद जरीन उसके बाद आ रहा हूं आपके पास। 1 मिनट सैयद जरीन को जवाब देने दीजिए, क्योंकि उनकी बहस चल रही थी, फिर आपके पास आ रहा हूं। सैयद जरीन बोलिए, आवाज तेज कीजिए सैयद जरीन। ऑडियो सैयद जरीन का क्या कसूर था, वो क्यों जेल में है? दीजिए गौरव भाटिया जवाब। खुशी दुबे का क्या कसूर था,
वो क्यों जेल में है? आई वॉन्ट दिस आंसर। मुझे गौरव भाटिया से ये नहीं, आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए, उत्तर ले लीजिए। मुझे बताइए। मैंने तो आपसे ABCD KBC खेला, आप पूछा। बताइए ना आप बताइए, लड़के हैं क्या आप सही समझते हैं? अखिलेश यादव ने एक महिला पत्रकार से कहा जब दुराचार का मामला सामने आया कि तुम तो ठीक हो ना, तुम्हारे साथ तो नहीं हुआ। अब आप एक महिला भी हैं, आप मेरी छोटी बहन भी हैं, आप बताइए क्या ये ठीक है? जवाब दीजिए। किसी महिला से कहना कि भैया तुम्हारे साथ तो रेप नहीं हुआ इसलिए तुम चुप रहो, एक पत्रकार से, ठीक है? ये बताइए मुझे, आप तो एक महिला है, मैं पूछ रहा हूँ। अखिलेश यादव ने कहा, आप बात को डाइवर्ट मत कीजिए। आप डाइवर्ट क्या, आप खुद ही पूरा डाइवर्टेड है। आप डाइवर्ट हो गई तालिबान की तरह, तो ठीक है, हमने प्रश्न पूछ लिया तो हम डाइवर्ट कर रहे हैं। शफीकुर रहमान पे बताइए, स्वतंत्रता सेनानी है। अजय वर्मा ऐसे कोई फायदा नहीं, आप दोनों एक दूसरे के ऊपर। गौरव जी वापस आ रहा हूँ, गौरव जी वापस आ रहा हूँ। अजय वर्मा एक मिनट जरा सेंसिबली देखिए ना, अजय वर्मा और विशाल मिश्रा, क्योंकि संगीत रागी जी को अचानक कहीं जाना पड़ा है। अजय जी जरा मुझे इतना समझाइए, ये कौन से लोग हैं, ये कौन से लोग हैं जो आतंकवाद में भी मानव अधिकार ढूंढ रहे हैं, और ये कैसे बर्दाश्त किया जाएगा? भारत की मतलब 6 लोगों को आज अरेस्ट किया जाता है ना? ये कहा जाता है, यूपी पुलिस के सूत्र कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की रैली, अयोध्या में अटैक हो सकता था। लाइव आईईडी पकड़ा गया है अजय जी, उसके बाद भी लोग कहेंगे कि नहीं ये गलत है। अजय वर्मा जी। ऐश्वर्या जी। जी जनाब बोलिए। ऐश्वर्या जी, हम तो आतंकवाद की हमेशा निंदा करते हैं और आतंकवादियों के खिलाफ हैं। अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि साहब गौरव जी वरिष्ठ वकील हैं। ये वरिष्ठ वकील नहीं, बल्कि मैं तो इन्हें वरिष्ठ न्यायमूर्ति मानता हूं, क्योंकि ये जब भी मुंह खोलते हैं ओम ही बोलते हैं, केवल ओम बोलते हैं और कुछ नहीं बोलते। अब मैं इनसे एक चीज पूछना चाह रहा हूं, और हिंदुस्तान के लोग और 136 करोड़ लोग पूछ रहे हैं इनसे कि क्या आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गौरव भाटिया की सरकार ये बताएगी कि वो तालिबानों को आतंकवादी मानते हैं या नहीं मानते? एक नंबर। दूसरा नंबर, भारत सरकार क्या तालिबानों के साथ है या उनके खिलाफ है? आज तक प्रधानमंत्री जी ने ये स्थिति स्पष्ट नहीं करी है। अभी 5 देशों की जो मीटिंग हुई थी उसमें रशिया ने और चाइना ने अपना स्टैंड क्लियर रखा था। हमारे विश्वगुरु अगर अपना क्लियर स्टैंड रख देते और 56 इंच का सीना वहां आ जाता तो वहां से पहल और शुरुआत हो जाती और ये पता चल जाता कि वास्तव में भारत के नेता हमारे विश्वगुरु बन रहे हैं। लेकिन उस मौके को आपने उस मंच पे खो दिया और तालिबान के बारे में आपकी मौन चुप्पी ये बता रही है कि आखिर आप चाहते कहाँ है वो लाल आंखें? क्या आपकी विदेश नीति पाकिस्तान के लिए अलग है, चाइना के लिए अलग है और तालिबान और अफगानिस्तान के लिए अलग है? मैं केवल मेरी सुन लीजिए गौरव जी, आप काफी देर से बोल रहे थे और रहा सवाल आतंकवाद का, तो कांग्रेस पार्टी और देश के लोग, कांग्रेस पार्टी और देश के लोग हमेशा आतंकवाद के खिलाफ थे, हैं और रहेंगे। हम लोग पॉलिटिसाइज नहीं करते, हम लोग पॉलिटिकल विंडेक्टा नहीं चलाते, हम लोग वोटों की राजनीति के लिए ऐसी स्ट्राइक नहीं करते कि जिस पर संसार और पूरा देश उंगली उठाए और फिर कह दे कि सारी चीजें हैं। कोरोना की काउंटिंग तो कई महीनों तक नहीं हुई, कितने लोग मरे हैं, और उसकी काउंटिंग, स्ट्राइक की काउंटिंग 2 घंटे में ही हो गई थी, जैसे जहाज में बैठ के आप लोग साथ ही थे वहां। तो ये चीजें क्वेश्चन मार्क चीजें हैं। चुनाव जीतना और सत्ता मिलना और चीज है, लेकिन मानवीय संवेदनाओं का ध्यान रखना, देश की समस्याओं का ध्यान रखना, महंगाई, बेरोजगारी, सब चीजों का ध्यान रखना, काला धन आएगा। जवाब दे रहे हैं लाएंगे, लेकिन 7 साल हो गए आज तक तो हमें मिला नहीं है। जवाब दे रहे हैं गौरव, आज तक जवाब नहीं। गौरव भाटिया जवाब दे रहे हैं। मेरे आदरणीय न्यायमूर्ति जी, दीजिए कृपया इन तथ्यों पर प्रकाश डाल दीजिए। देखिए, कांग्रेस के अंधों को कितना भी प्रकाश डालो अंधकार ही दिखेगा। और 56 इंच की छाती की बात कर दी आपने, तो मैं आपको बताता हूं, इस प्रोग्राम में जितने आपने शब्द बोले हैं ना, उससे 10 गुना ज्यादा भारतीय सुरक्षित भारत में वापस लाए गए हैं अफगानिस्तान से। ये होती है 56 इंच की छाती। आपने ब्रिक्स समिट की बात करी, शायद आपने श्री नरेंद्र मोदी जी का वक्तव्य जो अध्यक्षता कर रहे थे सुना नहीं। आतंकवाद का मुद्दा प्रखर रूप से किसने उठाया? श्री नरेंद्र मोदी जी ने। तीसरी बात अब कांग्रेस की करते हैं, इनको बाटला हाउस शायद याद होगा,
सोनिया गांधी जी यूं रोई, आंखों से आंसू, राहुल बाबा देखो तुम्हारा भाई मारा गया, राहुल बाबा देखो तुम्हारा भाई मारा गया। ये सलमान खुर्शीद बताते हैं, आतंकवादियों के मरने पे किसी ने आंसू बहाए हैं तो वो आपकी सोनिया मम्मी है। क्यों आंसू बहाए बताइए, किसका प्रेम है आतंकवादियों से? बिल्कुल गौरव भाटिया, मैं सिर्फ आपको इसलिए रोक रहा हूं और आपको क्योंकि ये तस्वीरें आई हैं, कुछ ये तस्वीरें आप सब देखिए। सैयद जरीन, मैं इसीलिए कहता हूं वो तस्वीरें, एक सेकंड के लिए पैनल को हटा दीजिए, वो तस्वीरें जो लेटेस्ट तस्वीरें आई हैं डायरेक्टर साहब 3070 में, प्लीज मैंने आपसे निवेदन किया था डायरेक्टर साहब, ये तस्वीरें ये क्या हैं? ये एक्सप्लोसिव्स हैं दर्शकों, ये ब्रेकिंग न्यूज है, ये एक्सप्लोसिव्स हैं जो अलग अलग ठिकानों से इकट्ठे किए गए हैं दिल्ली पुलिस ने, जिनको अपनी गिरफ्त में ले लिया है। ये वो हैं 2 ISI से ट्रेंड और बाकियों को ट्रेन कर रहे थे, कोई ओवर मॉड्यूल देख रहा था, कोई ट्रांसपोर्टेशन देख रहा था। ये हैं वो विस्फोटक, ये हैं वो विस्फोटक जिनको की जब्त किया गया है उत्तर प्रदेश और दिल्ली पुलिस के द्वारा। यूपी, दिल्ली और महाराष्ट्र की 3 प्रदेशों की पुलिस ने साथ मिलकर ये सारे विस्फोटक जब्त किए हैं और उससे कितने लोगों की, कितने बेजुबानों की जान बचाई है। आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, मैं हर बार कहता हूं, लेकिन आतंकवादी को पकड़ने के बाद जो लोग उसका मजहब देखते हैं ना, मेरे को दिक्कत उनसे है, मेरे को दिक्कत उनसे है जो आतंकवादियों का मजहब ढूंढते कि कौन सा था, क्यों उसने आतंक करने से पहले अपना मजहब देखा था क्या? यह बम क्या किसी खास मजहब के लोगों के लिए था? उत्तर प्रदेश पुलिस की माने तो उत्तर प्रदेश पुलिस के सूत्र बोल रहे हैं प्रधानमंत्री की अलीगढ़ की रैली और अयोध्या में ये लोग अटैक कर सकते थे, इनका पूरा प्लान था, उससे पहले रोक लिया गया। कौन सा व्यक्ति, सैयद जरीन, अजय वर्मा, धर्मवीर चौधरी जी, कौन सी पार्टी का कौन सा नेता कह सकता है कि यह गलत है? बहन जी तो बिल्कुल स्ट्रिक्ट लॉ एंड ऑर्डर की बात करती थी, तो जब पकड़ रहे हैं यूपी ATS तो क्या दिक्कत हो रही है धर्मवीर चौधरी जी? अजय वर्मा, क्यों आप गौरव भाटिया पे सवाल उठाते हैं? सैयद जरीन, जब पुलिस और एक नहीं 3 प्रदेशों की, दोबारा बता रहा हूं, दिल्ली, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, इन 3 प्रदेशों की पुलिस ने साथ में आके ज्वाइंट ऑपरेशन किया है, फिर भी आपको विश्वास नहीं? आपको हर चीज में राजनीति क्यों दिख रही है? चौधरी साहब, बहन जी बहुत समय बाद बाहर निकली हैं, सुरक्षित तो करना पड़ेगा ना यूपी को। क्या कर रहे हैं आप? इलेक्शन आ रहा है। तो ये पूछ रहा हूं ऐश्वर्य जी आपके चैनल के माध्यम से कि ये जो 500 किसान मर गए हैं, इस पे भी जरा प्रकाश डाल दीजिए। बिल्कुल बहस होगी उस पे भी, लेकिन आतंकवाद एक ऐसी चीज है धर्मवीर चौधरी जी जिस पे आपकी चुप्पी सही नहीं है। और इसी के साथ मैं आज का डिबेट खत्म कर रहा हूं, लेकिन गौरव भाटिया, आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब नहीं मिला। सैयद जरीन, इस डिबेट को कंटिन्यू करेंगे क्योंकि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन जिस आतंकवादी को पकड़ा जाए, मैं बार बार बोल रहा हूं, उसका धर्म देखना गलत है। आतंकवादी होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इन तस्वीरों के साथ छोड़े जा रहे हैं। दिल्ली, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की पुलिस ने साथ में ज्वाइंट ऑपरेशन करके ये एक्सप्लोसिव्स, ये विस्फोटक अपने कब्जे में ले लिए हैं, हजारों लोगों की जान बचाने का काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।